कभी किसी और के साथ ना हो कि उसका बच्चा मरे और वो उससे बात करने को भी तरस जाए। ऐसा हम समस्या ही नहीं आने देंगे तो ये उत्पन्न ही नहीं होगा। माँ बाप तो कम से कम साथ रह सकता है। उस बच्चे को कितना पीड़ा हुआ होगा। बच्चे जब पापा पापा चिल्ला रहा होगा, ढूंढ रहा होगा, कितना दर्द हुआ होगा। गाना सुनते होंगे तो जरूर आंख से आंसू आ जाएगा। तो इतना सारा दर्द जो इंसान उभर के आया है, जो आप लोग के बीच जिसका आज हम गुणगान कर रहे हैं, सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि आगे भी चाहे हम हो, वो जाति पाति में नहीं बांटते हैं, मनुष्य जाति को प्रणाम किए हैं और आप लोग सभी मनुष्य हैं और इस मनुष्यता को हम लोग को आगे बढ़ाना है। यहाँ हम किसी उम्मीदवार के तौर पर नहीं आए हैं आप लोग के बीच, हम लोग विद्यालय चलाने वाले हैं। ये हमारे आवासीय नवोदित विद्यालय के डायरेक्टर हैं और मैं वहाँ की प्राचार्य हूँ और साथ ही साथ क्लास भी लेती हूँ। कहने का मतलब है कि जब विद्या आ जाए ना तो उस चीज़ को अंदर आप ग्रहण कर लीजिए और समाज से उन कुरीतियों को निकालने का कोशिश कीजिए। इनको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। जब स्कूल में जाते थे ना तो क्लास चलते होता था, इनको बाहर बैठाया जाता था कि आप बाहर से पढ़ो, लेकिन मन में लगन हो, श्रद्धा हो तो कोई नहीं रोक सकता। घास खेत में उग जाता है, कितना ट्रैक्टर चलते रहता है, लेकिन उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि ट्रैक्टर चल जाए, रोलर चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निकल के ही रहेगा। तो वो काबिलियत सबके अंदर है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं किए हैं, सबको उतनी क्षमता दिए हैं। बशर्ते कहे ना कि धूप अगर निकले, हमको कुछ सुखाना हो, तो जब तक हम निकलेंगे नहीं कुछ सूखेगा नहीं। मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे बढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारे अंदर है उसे हमको निकालना पड़ेगा। कोई भगवान कहीं बाहर नहीं है, सब यहाँ है। ये हम दोनों पेशे से टीचर हैं और शिक्षक जो है वो किसी में अंतर नहीं करते, अंतर करना भी नहीं चाहिए। विद्यालय में कोई हिंदू हो, कोई हिंदू में सब आ जा रहा है। तो कोई जाति धर्म वर्ग विशेष के विद्यार्थी नहीं पढ़ते स्कूल में, सारे लोग पढ़ते हैं। सबको समान शिक्षा का अधिकार है। तो क्या जीने के लिए समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। हम लोग उसी अधिकार की बात करने आए हैं जो अधिकार हम लोग को मिल चुका है। अब संविधान के जरिए हम लोग उसको याद करेंगे, संत रविदास जी के विचारों को याद करें। जब वो सब कुछ हटा सकते हैं, समाज से कुरीति को हटा सकते हैं, तो हम भी उनके अंश हैं। हमारे अंदर भी आज जब हम पूजा कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो भावना हमारे अंदर भी आया होगा। बात को खत्म किए। आप लोग अभी हाल फिलहाल में एक मूवी देखे होंगे, आनंद कुमार जो IIT चलाते थे उनका, उसमें कहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा नहीं होता, अब नहीं होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे देश में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र का मतलब जनता अपना सरकार चुनेगी। ये अधिकार हमारे बाबा साहेब ने हम लोगों को दिया, हम सभी जाति धर्म वाले को दिया कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने जाति में उम्मीदवार चुने जो आपके विकास के लिए हर समय हमेशा सुख हो दुख हो दिन हो रात हो वो खड़ा रहे आपके लिए। तो हम लोग उनके विचारों को आज ग्रहण करेंगे और शपथ ये लेंगे कि जितना भी समाज में ये कुरीतियाँ फैली हुई है, इन सब को खत्म करने वाले अगर एक इंसान है तो क्या हम लोग नहीं खत्म कर सकते? हम लोग भी इसे खत्म कर सकते हैं, जड़ से नहीं खत्म कर सकते, लेकिन मेरे जितना जीवन काल है उतना में तो हम लोग इस पर अमल कर सकते हैं। तो इस चीज जाओ नहीं हम जाओ।
थैंक यू वेरी मच। कविता कुमारी उनके साथ सहेलियां मिलके ताशपोशे किए, उसके बाद माला पहनाएंगे बच्चे लोग। थैंक यू। हमारे रविदासिया धर्म संघ अवसर पर आए हुए आगंतुकों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करते रहें। बात करने के दरमियान मुझसे त्रुटि हो गई हो, अभी हम बहुत बड़े नहीं हैं, आप लोग के जैसे ही हैं, तो मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है मैं कोशिश करूंगी कि अगर आपके क्षेत्र में आप लोग का प्यार और विश्वास के जरिए अगर जीत पाए तो मेरे लिए भी कोई वर्ग और जाति मायने नहीं रखता है, मेरे लिए सब एक है, हम सबके लिए काम करेंगे। ये सिर्फ मेरा कहने का नहीं है कि कह तो लोग बहुत सारे देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। एक बार मौका दे के देखिएगा कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे ये लोग निकल गए समाज से जिनको हम आज पूजा कर रहे हैं, हम पूजनीय नहीं हो सकते लेकिन चर्चा में जरूर आ सकते हैं कि ये कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में भी आया था और वो कह के गया था और वो किया भी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग से अनुमति चाहते हैं कि आगे का कार्यक्रम आप लोग जारी रखें और मुझे आशीर्वाद दें और संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर जो उनके विचार थी, तो आज हम लोग इनकी जयंती के अवसर पर सभी बुजुर्ग, हमारे नौजवान, माताएं, बहनें, सिर्फ आयोजन से काम नहीं चलेगा कि हम लोग बाबा साहब का जयंती के अवसर पर आयोजन किया, अतिथि बुलाया, पूरे धूम धड़ाके से साउंड लगाया, बाजा गाजा लगाया, पूरा प्रसादी बांटा, 2 दिन के बाद भंडारा किया, खाना खाया और परसों होके ये काम शुरू किया जो मानव के 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक मानव और दूसरा दानव। तो आज यहाँ पर जो भी उपस्थित है, या जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, संकल्प लें कि हम लोग मानव के 2 श्रेणी में एक श्रेणी को अपनाए, जो मानव होता है, मानवता की श्रेणी को अपनाए और बाबा साहब के जयंती को खुशी खुशी मनाए और 1 साल तक मानवता की श्रेणी को अपनाने की कोशिश करें, तभी बाबा साहब के असली जयंती का फल आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा करते रहिए, मानव नहीं बन पाएगा तो जयंती करने का कोई लाभ नहीं होगा अपना बहुमूल्य समय, क्योंकि मानव का एक दिन का समय बहुमूल्य होता है, क्योंकि आज का समय जो आपका बीत जाएगा आपके जीवन में कभी आने वाला नहीं है। इसलिए मानव को चाहिए प्रत्येक दिन का जो समय है वो मानवता की ओर लगाए, न कि दानवता की ओर लगाए, तभी आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। धन्यवाद। जय संत रविदास। धीरे धीरे एक पेज करके हम लोग निकालेंगे और अपने मानस पटल पर एकदम से अंदर तक घुसा ले कि फिर उसे भुलाने का कोई मौका नहीं आए। और कहने को तो बहुत सारे विचार हमारे बीच में छोड़ के गए। जब अभी हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे तो वो कहे कि राजा का बेटा ही राजा होगा, जो वही पुत्र राजा होगा जिसको महारानी पैदा करेगी। तो अब हमारे देश से राजा उजा हट गया, अब कौन आ गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अब इस तरह के राजा होने लगे। और वो चुनता कौन है? हम और आप। बगैर मतदान के क्या वो राजा बन सकते हैं? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत आराम से महारानी जिस बच्चे को पैदा कर दी वो राजा का संभालने वाला उत्तराधिकारी हो जाता था। अब ये खत्म हो गया। ये सब इनकी कृपा है, हमारे बाबा साहब का। हम एक बार फिर से उनके लिए एक जोरदार ताली देंगे कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, हम लोग सभी राजा हो सकते हैं। और जहाँ तक बात रही संत रविदास जी की, तो गांव में बहुत प्रचलित है, हर जगह उनका एक प्रचलित कहावत है कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। ये कैसे भाई? तो जब उनका जो पेशा था, आप लोग सभी जानते हैं कि उनके पापा का बिजनेस था किस चीज़ का? जूते का। वो जूता बनाने का काम करते थे। तो अपने पापा का बिजनेस वो आगे बढ़ा रहे थे और उनको मन भी लगता था
उस काम को करने में उन्हें बहुत आनंद भी आता था। तो जब एक बार वो अपना काम कर रहे थे तो वहाँ से एक औरत गुजरी और कही कि चलिए, जैसा कि इनका जन्म माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। तो जब वो गुजर रही थी तो बोली कि क्या ये सब कर रहे हो, चलो गंगा स्नान तुम भी कर लो। तो वो बोले कि अगर मन शुद्ध हो तो जो हमारे पास कटौती है उसमें भी गंगा आ सकती है। तो वो महिला बोली कि अगर इसमें गंगा है तो मेरा एक सामान गुम हो गया है गंगा जी में, तो तुम निकाल के दे दो। और जब यहाँ सच्चा श्रद्धा हो, प्यार हो, भावना हो, तो भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। और जैसे ही वो कठौत में हाथ डाले, जो सामान उसका गुम हुआ था वो निकल गया। इसलिए भी हम लोग उनको भगवान मानते हैं। वो निकाल के दे दिए, उनकी सच्ची श्रद्धा थी, इस कारण से वो सामान निकल गया। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कब? जब यहाँ शुद्ध होगा पूरी तरह से किसी के प्रति। जो अभी भीमराव अंबेडकर साहब का गाना आप लोग सुन रहे थे कि जब उनका बच्चा मरा, वो निकल पड़े बिना अंत्येष्टि किए हुए, बिना अंतिम संस्कार किए हुए निकल पड़े। तो जब निकल गए, क्यों निकल गए? क्योंकि पूरा विश्व उनका अपना था, वो अपना मान के चले। संत रविदास जी के जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित इस ग्राम के भक्तजन आज इस जयंती समारोह में हमें आने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं भंगोसा ग्रामवासियों को दिल की गहराई से नमन करना चाहूंगा। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज ऐसे महान शक्ति का जन्मदिन है, जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने अपनी विवेक से पूरे विश्व में मानवता के लिए परचम लहराया है। उनका यही प्रचार प्रसार था, पूरे विश्व में जाति नहीं मानव जाति होता है। और ऐसा है कि सब जीवों में सबसे तीव्र बुद्धि वाला मनुष्य होता है। अगर इसी को दो कोटि में बांटा गया है, जो मनुष्य मानव का कार्य करता है, जिसमें अर्थात मानवता होती है, उसे मानव कहा गया। और जिसमें मानव का गुण नहीं होता है, उसे लोग दानव की संज्ञा से पुकारते हैं। ये हमारे बाबा साहब का कहना था, यही उक्ति थी कि मानव, मनुष्य सभी प्राणियों में बुद्धिजीवी प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मानव को दो पार्टों में विभक्त किया गया। एक पार्ट उसी में से दानव आ जाता है, जो मानवता को नहीं स्वीकारता उसे दानव कहा जाता है, और जो मानवता को स्वीकारता है उसे मानव